ब्रह्मास्त्र तो ये ना तो ब्रह्मास्त्र है ना हिंदुओं के मान सम्मान के लिए बनाई गई मूवी है। खतरा उन 4 मुसलमान एक्टरों से नहीं है जितना इन हिंदू एक्टरों से है जो अपनी पूंछ उठा के हर बार आपको अपमानित करने वाली कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं। किसी मुसलमान ने नहीं कहा हम गाय का मांस खाएंगे, मेरा पसंद है। ये कहने वाला एक हिंदू है। मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि यही सही वक्त है, तुमने दिखाया है ताकत अपनी, अब करो तुम बाइकाट और ये करेंगे माई बाप। राष्ट्र के सम्मान के साथ, हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान के साथ अगर ये गटर के पैदाइश इज्जत नहीं करते हैं तो हम अपनी कमाई का पैसा दे करके इन गटर के पैदाइशों को बड़ा करने का काम नहीं कर सकते। ड्रैगन को ब्रह्मास्त्र में बदला जाता हो, ना कलाकार हो, ना उसकी कथा हो, ना अपने महादेव की महिमा हो, ना उस ब्रह्मास्त्र के बारे में ABCD पता हो। क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड वालों पर भरोसा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड वाले बनाते हैं रामलीला और उस रामलीला की हालत ये है कि हीरो गंदी भद्दी सीढ़ियाँ बेचता है, हीरोइन गाने गाती है, अब करेंगे गंदी बात, ABCD पढ़ ली बहुत। यानी कि राम के मान सम्मान मर्यादाओं तक का ध्यान ये बॉलीवुड वाले नहीं रखते। ये गटर की पैदाइश, इनको ये पता नहीं है कि राम के नाम के साथ किस महिमा का बखान, किस महिमा का मान सम्मान और भारत के सांस्कृतिक मान सम्मान के साथ भारत के संपूर्ण ऐतिहासिक मान सम्मान का जुड़ाव है। उस नाम का इस्तेमाल ये रामलीला नाम की मूवी में करते हैं, जहां इनका हीरो रणवीर सिंह था, रणवीर सिंह वो गंदी सीढ़ियाँ बेचता में पाया जाता है और इनकी हीरोइन डांस करती है, उस पे गाने गाते हैं, ABCD पढ़ ली बहुत, आप करेंगे तेरे साथ गंदी बात। यानी कि राम के शब्द का ये इतना भद्दा गंदा मजाक, मैं इन्हें गटर की पैदाइशों बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों पर हिंदू समाज को, भारतीयों को भरोसा करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। रही बात ब्रह्मास्त्र तो ये ना तो ब्रह्मास्त्र है ना हिंदुओं के मान सम्मान के लिए बनाई गई मूवी है। इसका जितना ज़बरदस्त बाइकाट करो, क्योंकि खतरा उन 4 मुसलमान एक्टरों से नहीं है जितना इन हिंदू एक्टरों से है जो अपनी पूंछ उठा के हर बार आपको अपमानित करने वाली कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं। किसी मुसलमान ने नहीं कहा हम गाय का मांस खाएंगे, मेरा पसंद है। ये कहने वाला एक हिंदू है। रामलीला में कोई एक्टर करने वाला मुसलमान नहीं था जिसने राम की महिमा को बर्बाद करते हुए गंदी सीढ़ियाँ पूरी फिल्म में बेची और तेरे साथ करूँगा गंदी बात जैसे गाने पर इन्होंने अपनी पूरी फिल्म चलाई। तो मैं तमाम चीज़ों से रूबरू होते हुए मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि यही सही वक्त है, तुमने दिखाया है ताकत अपनी, अब करो तुम बाइकाट और ये करेंगे माई बाप, तो बात बनेगी। क्योंकि राष्ट्र के सम्मान के साथ, हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान के साथ अगर ये गटर के पैदाइश इज्जत नहीं करते हैं तो हम अपनी कमाई का पैसा दे करके इन गटर के पैदाइशों को बड़ा करने का काम नहीं कर सकते। और इन्होंने एक केमिस्ट्री आपके सामने लेकर आए हैं, वो ये कि इन्होंने साउथ इंडिया के कुछ एक्टरों को मिला करके बिल्कुल केजरीवाल पॉलिटिक्स में आपको बेवकूफ़ बनाते हुए अपनी मूवी का टिकट बेच करके कमाई करने के धंधे पे लग गए हैं। इन्होंने एक्टर साउथ इंडिया को डाल के सोच रहे हैं कि थोड़ा इसमें शुद्धता आ जाएगी। ये साउथ इंडिया के एक्टरों की भी छवि को गंदा करेंगे और निकट भविष्य में आप देखेंगे महज 10 दिन बाद कि ये मूवी भारत के फिर मान सम्मान को झकझोरेगी। ये मूवी भारत के हिंदू समाज के मान सम्मान को झकझोरेगी। कहीं ना कहीं शिव को अपमानित करेगी, शिव महिमा को अपमानित करेगी। कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म पर एक गंदा भद्दा आक्षेप के रूप में देखी जाएगी। जैसे रामलीला नाम दे करके आपसे टिकट तो इन्होंने खरीदवा लिया और देखने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि रामलीला थी वो। और रामलीला में कौन सी लीला इस बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस ने दिखाई आपको पता है। इनका गाना सुनिए रामलीला की मूवी का, मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। यानी कि इनको रामलीला से, राम से ज्यादा अच्छा कोई शब्द ना मिला। इन हराम खोरों को मैं कहूंगा जो तुम्हारे देवी देवताओं का मान सम्मान नहीं करते, जो तुम्हारी मातृभूमि का सम्मान नहीं करते,
जो तुम्हारी बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं करते, जो तुम्हारे पारिवारिक वैल्यू का सम्मान नहीं करते, धार्मिक वैल्यूज का सम्मान नहीं करते, इन हरामखोरों को इन्हीं की भाषा में जवाब दो। बार बार देखा गया है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं ज़्यादातर उसमें कुछ मुस्लिम डायरेक्टर भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं स्क्रिप्ट राइटर जो इस तरह के हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन हिंदू जगत कहा जाता है, कपूर ख़ानदान हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भट्ट ख़ानदान हो गए, ये लोग हिंदू होकर के खुद इस तरह की फिल्में लिखते हैं, उसे बनाते हैं और फिर एक तरीके से बार बार नीचा दिखा करके हिंदू देवी देवताओं को क्यों नहीं सीख रहे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको सटीक दिया, रामलीला मूवी में कोई मुस्लिम एक्टर नहीं है, सारे हिंदू एक्टर हैं और इन्होंने हमारी धर्म संस्कृति को अपमानित किया। वो राम का नाम लेकर के रामलीला, हम रामलीला के नाम पर गांव में क्या करते हैं, राम की वो लीला करते हैं जो उन्होंने की। और ये बॉलीवुड की रामलीला क्या कहती है कि हम करेंगे तेरे साथ गंदी बात और हीरो बेचेगा गंदी भद्दी नग्न श्रेणी की वीडियोस फिल्मों में, उसका धंधा करते हुए दिखाया जाता है। ये हमारे धर्म का इतना भद्दा मजाक करते हैं कि अगर इनको जम के कूटा जाए, मुंह पे थप्पड़ मारा जाए, टूका भी जाए तो वो कम है, इसलिए बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर फिल्म देखने की इतनी जरूरत है, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे जितने मर्जी शॉर्ट वीडियोस देखो, रील्स देखो, अपनी एक्टिंग करो, अपनी फिल्म बनाओ और उसे पब्लिश करो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन इनकी किसी भी सूरत में फिल्में मत देखना। जब तुम बॉलीवुड के तमाम एक्टरों एक्ट्रेसेस के फिल्मों का बाइकाट कर दोगे तब ये सोचने पे मजबूर होंगे कि राष्ट्र का सम्मान क्या होता है, भारतीयों का सम्मान क्या होता है, भारत माता का सम्मान क्या होता है। तब निश्चित तौर पर बॉलीवुड सुधरेगा और नहीं सुधरेगा तो इन्हीं पैरों के तले कुचला जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्रिएटिविटी देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती है। क्रिएटिविटी से हम अपनी संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। क्रिएटिविटी का कभी मतलब नहीं रहा कि इससे आप अपने समाज को बुरा भला बनाने का प्रयास करें। अपने समाज को बर्बाद करने का काम जो क्रिएटिविटी के नाम पे कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है, राष्ट्र के खिलाफ साजिश की श्रेणी में आता है, राष्ट्र को विध्वंस करने की श्रेणी में आता है। और ऐसे में चाहे वो ये रामलीला जैसी मूवी बनाएं या ब्रह्मास्त्र, आपके हिंदू समाज का ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद पवित्र नाम लेकर के आपको बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए मैं आज की मूवी देखने से रोकने के पहले मैं आपको अपने गिरेबान में झांक करके देखने को कहूँगा। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, रामलीला मूवी तो देखी होगी आपने, उसमें इन्हें बॉलीवुड वालों ने रामलीला के नाम पर क्या दिखाया आपको, यही ना कि तेरे साथ करेंगे गंदी बात। ये गाना इस फिल्म में और इस नाम के साथ कैसे सूट करता है? क्या भगवान श्री राम ने ऐसी कभी कोई बात कही थी, या पूरे रामायण में ऐसा कोई प्रकरण है, या गंदी सीढ़ियों के बेचने का संबंध आपके राम भगवान से रहा नहीं रहा ना? तो आपको ऐसी मूवियां जो हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ बनाई जा रही हो, जहां ड्रैगन को ब्रह्मास्त्र में बदला जाता हो, ना कलाकार हो, ना उसकी कथा हो, ना अपने महादेव की महिमा हो, ना उस ब्रह्मास्त्र के बारे में ABCD पता हो कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कौन करता है, ब्रह्मास्त्र के धारण करने वाले योग्य व्यक्ति की योग्यता क्या होती है, वो एक्टर आपके समाज में ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू समाज को, हिंदू समाज के बहन बेटियों को, भाइयों को, युवाओं को गुमराह करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इससे ना तो शिव का कोई लेना देना है, ना हिंदू समाज की महिमा से किसी प्रकार का लेना देना है, ना ही किसी प्रकार का आपका सम्मान बढ़ने वाला है इस मूवी को देख करके, अपने बच्चों को दिखा करके। इसलिए मैं तमाम हिंदू समाज से पुराने फिल्मों के अध्ययन के उपरांत कह रहा हूं, जबरदस्त बाइकाट करो। 50 दिन तक भी अगर अपने आप को देखने से रोक लिया तो भी मैं कहूंगा आपने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी देवी देवताओं के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ा है युद्ध। कि बॉलीवुड से लेकर पूरा देश यही कह रहा कि सबसे महंगे बजट की ये मूवी है, 400 करोड़ से ज्यादा का बजट है इस फिल्म का। अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई, बाइकआउट किया गया, तो समझ लीजिए बॉलीवुड खत्म हुआ और साउथ सिनेमा जो है वो भारत का बॉलीवुड सिनेमा बन जाएगा। मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा तमाम बॉलीवुड की एक्ट्रेस और एक्टर, निर्देशक और प्रोड्यूसर जो हमें सुन रहे हो, सुने,
भारत में तुमने रामलीला बनाई थी, उस रामलीला में कौन सा कैरेक्टर राम का तुमने दिखाया था? तो मैं तुम्हारी मूवी देखने के बजाय तुम्हारी दिखाई गई मूवियों के अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं, समस्त भारतीय समाज को, समस्त हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समाज को जबरदस्त तरीके से इस मूवी का विरोध करना होगा और धरातल से ये जो आसमान पर अपने को समझ रहे हैं बॉलीवुड एक्टर के एक्ट्रेस, इनको जमीन के 10 फुट नीचे खड़ा करके इन्हें भारत के मान सम्मान को, हिंदू समाज की संस्कृति को, राम कृष्ण की महिमा को, शिव की महिमा को इन्हें सही रूप में समझाने का तुम्हारे पास वक्त भी है। जिस तरीके से तुम सरकारें अच्छी चुनते हो, जिस तरीके से तुम वोट का प्रयोग करते हो, आज तुम्हें अपने पैसे के प्रयोग को रोक करके बॉलीवुड को सही संदेश देने का वक्त है। तमाम बॉलीवुड के हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई जो भी एक्टिंग के नाम पर आपके देश में क्रिएटिविटी करते हैं, उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति सचेत करने का ये वक्त है। ब्रह्मास्त्र तो ये ना तो ब्रह्मास्त्र है, ना हिंदुओं के मान सम्मान के लिए बनाई गई मूवी है। खतरा उन 4 मुसलमान एक्टरों से नहीं है जितना इन हिंदू एक्टरों से है, जो अपनी पूंछ उठा के हर बार आपको अपमानित करने वाली कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं। किसी मुसलमान ने नहीं कहा हम गाय का मांस खाएंगे, मेरा पसंद है, ये कहने वाला एक हिंदू है। मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि यही सही वक्त है, तुमने दिखाया है ताकत अपनी, अब करो तुम बाइकाट और ये करेंगे माई बाप। राष्ट्र के सम्मान के साथ, हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान के साथ अगर ये गटर के पैदाइश इज्जत नहीं करते हैं तो हम अपनी कमाई का पैसा देकर के इन गटर के पैदाइशों को बड़ा करने का काम नहीं कर सकते। ड्रैगन को ब्रह्मास्त्र में बदला जाता हो, ना कलाकार हो, ना उसकी कथा हो, ना अपने महादेव की महिमा हो, ना उस ब्रह्मास्त्र के बारे में ABCD पता हो।